राजमाता पूरे 1 महीने से दांत के दर्द से बहुत परेशान थीं। इसी वजह से उन्होंने शाही रसोई के रसोइयों को ऐसा खाना बनाने का हुक्म दिया जिसे चबाना बहुत आसान हो। महल की एक लड़की को तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने मछली को टुकड़ों में काटा और उन्हें समुद्री नमक और चीड़ की सुइयों से सजी एक बेकिंग ट्रे पर रख दिया। वहाँ के मुख्य रसोइये ने जब देखा कि लड़की ने मछली के छिलके नहीं हटाए हैं तो उसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने छिलकों के ऊपर तेल की एक परत लगाई, फिर मछली को ओवन में रखकर कम तापमान पर धीरे धीरे पकने दिया। इसके बाद उसने महल का सारा तेल एक बड़े बर्तन में पलट दिया और उसमें बीफ गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए। यह देखकर रसोई के बाकी सभी लोग हैरान रह गए। सबको डर था कि अगर राजमाता को यह खाना पसंद नहीं आया तो उन सभी को सजा मिलेगी, लेकिन लड़की को अपनी कला पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह आधुनिक फ्रांसीसी तकनीक कॉन्फिट का इस्तेमाल कर रही थी। इस तकनीक में मांस को कम तापमान पर तेल में धीरे धीरे पकाया जाता है, जिससे वह बहुत नरम और स्वादिष्ट हो जाता है। खाने की बनावट में कोई कमी न रह जाए इसलिए लड़की रात भर ओवन के पास ही बैठी रही। जब राजमाता के सामने छिलके वाली मछली और बीफ के बड़े टुकड़े परोसे गए तो वे दिखने में सख्त लग रहे थे। इन्हें देखकर राजमाता तुरंत नाराज हो गई, लेकिन वे बहुत भूखी थीं, इसलिए उन्होंने इसे चखने का मन बनाया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया वे हैरान रह गई। उसका स्वाद और बनावट बेहद शानदार थी। दूसरी तरफ रसोई में लड़की बेचैनी से राजमाता के फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी राजमाता बहुत गंभीर चेहरा बनाकर रसोई के अंदर आई। लड़की को लगा कि उसका खाना खराब हो गया है और वह फेल हो गई है, लेकिन तभी राजमाता ने खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि यह भोजन मुंह में जाते ही घुल गया और इसमें चीजों का असली स्वाद भी बना रहा। इस बात से खुश होकर राजमाता ने उस लड़की को तरक्की देकर शाही रसोइया बना दिया। मुख्य रसोइया अभी भी लड़की की इस कामयाबी और उसके हुनर को मानने के लिए तैयार नहीं था। रसोई में अपना दबदबा और रोब बनाए रखने के लिए उसने लड़की को एक कुकिंग प्रतियोगिता की चुनौती दी। प्रतियोगिता के दौरान मुख्य रसोइये ने बहुत ही शानदार तरीके से चाकू चलाया, जिसे देखकर सबको लगा कि लड़की अब पक्का हार जाएगी, लेकिन तभी लड़की ने सबको चौंकाते हुए एक साथ 2 चाकुओं से सामग्रियां काटनी शुरू कर दी। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी कटिंग बोर्ड पर रखी सामग्रियां वैसी की वैसी ही दिख रही थीं। यह देखकर मुख्य रसोइया घमंड से मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि लड़की सिर्फ नाटक कर रही थी। पर अगले ही पल जैसे ही लड़की ने हवा में अपना चाकू हल्का सा लहराया, सारी सामग्रियां तुरंत एकदम सही टुकड़ों में कटकर बोर्ड पर गिर गईं। इसके बाद लड़की ने बीफ के टुकड़ों को अंडे के घोल में डुबाया और उन्हें लोहे के तवे पर डीप फ्राई किया। आखिर में उसने उस डिश को एक तांबे के बर्तन में सजाया और उसके ऊपर अपनी सीक्रेट सॉस डाल दी। इस तरह उसने सबसे पहले अपना खाना तैयार कर लिया। मुख्य रसोइये ने कहा कि केवल जल्दी खाना बनाने से कुछ नहीं होता, असली बात तो स्वाद की होती है। इस बात पर लड़की ने स्वाद चखने के लिए वहाँ खड़े लोगों में से अचानक एक व्यक्ति को चुन लिया। खाना चखते ही वह व्यक्ति उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वह तारीफ करके पीछे मुड़ा उसने देखा कि मुख्य रसोइया उसे